उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर पिछले 3 आम चुनावों से पूरे देश की नजर टिकी रहती है, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वाराणसी में इस बार पीएम मोदी के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चुनौती पेश कर रहे हैं। उनके अलावा बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव भी वाराणसी से चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपनी पुरानी संसदीय सीट वाराणसी से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन रुझानों को देखते हुए अब 300 पार भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस बार भी पीएम जीतते नजर आ रहे हैं। 1 बजे तक के रुझानों की बात करें तो वाराणसी सीट से पीएम मोदी 3,78,292 वोटों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जीत रहे हैं। वहीं अजय राय के खाते में 2,78,053 वोट मिले। क्या इस बार वाराणसी की जनता मोदी को 10 लाख वोटों से जिताकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है? क्या मोदी अपने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएंगे? इन सब से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी जल्द ही आपके सामने आने वाली है। लोकसभा इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बस कुछ ही घंटों में रिजल्ट के नतीजे आपके सामने होंगे। वर्ष 2014 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से 3,37,000 वोटों से जीते थे। 5 साल बाद 2019 में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन बढ़कर 4,69,000 तक पहुंच गया था और अब ऐसा अनुमान है कि इस बार मोदी अपने पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ते नजर आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं अजय राय भी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 चुनावों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वो 2009 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से लड़े थे और 18.61% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। बसपा के मुख्तार अंसारी को 27.94% वोट प्राप्त हुए थे और उन्हें बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने हराया था। अजय राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 7.34% वोट मिले थे। उस समय आम आदमी पार्टी के हेड और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें 20.3% वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी को 56.37% वोट मिले थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 3.7 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सीट का चुनाव किया और इस बार फिर वाराणसी की जनता ने उन्हें अपना नेता बनकर संसद भेजा। इस बार इस सीट से उनके सामने कांग्रेस के अजय राय और सपा की शालिनी यादव हैं।